आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीडीज जो हमारी चल रही थी। हमने लास्ट पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कार्डियक से रिलेटेड जितने भी बीमारी थी आर्टरी और वेन्स से जो हमें कॉज हो रही थी, इवन हार्ट अटैक भी। तो नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या होता है, सब लोग हम जानते ही हैं। कैंसर में क्या होता है कि 90% चांसेस डेथ के ही रहते हैं कैंसर में। क्यों रहते हैं? क्योंकि कैंसर की डेफिनेशन है कि एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल ऐसी सेल्स का ग्रोथ होना जो क्या कर रही हो, बॉडी के टिश्यूज़ को जो डैमेज करती हैं। तो अगर बॉडी के टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, फिर वो ब्लड को इन्फेक्ट कर देगा, तो वो पेशेंट जो कैंसर से सफ़र कर रहा है वो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए कैंसर सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है जो डेथ तक ही ले जाती है 90% केसेस में। ठीक है, अब हम देखेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है? कैंसर मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर कॉजिंग सेल्स, नियोप्लाज्म मतलब सेल्स का डेवलपमेंट, यानी कैंसर कॉजिंग सेल्स का डेवलपमेंट जो होगा वो क्या है? कैंसर है। इज़ अ क्लास ऑफ डिजीज़ इन विच ग्रुप ऑफ सेल्स इज डिस्प्लेड अनकंट्रोल ग्रोथ डिवीज़न। इसमें क्या है कि ऐसी डिजीज़ है कैंसर जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, डिवीज़न होती है सेल्स की बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, यानी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा। और क्या होता है उसमें? इन्वेजन भी होता है। इन्वेजन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, स्किन के हैं या आपके एपिथेलियल कनेक्टिव, ये सब जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं हमारे, तो उनको डैमेज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करना स्टार्ट कर देती हैं सेल्स। एंड समटाइम्स मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? स्प्रेड टू ब्लड। कैंसर सेल्स क्या कर रही हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ है, फिर वो डिवाइड करती हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करती हैं, जिसकी वजह से टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय टिश्यू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, कैंसर में अफेक्ट पीपल एट ऑल एजेस। कैंसर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज पे ही हो, स्पेसिफिक एज पे ही हो, नहीं। बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, यंग में भी हो सकता है, इवन फीटस में भी हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर अफेक्ट ऑल एजेस इवन फीटस, यानी जो फीटस है हमारा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बेबी है वो भी कैंसर से अफेक्ट हो सकता है। बट रिस्क फॉर मोस्ट वेरिएंट इंक्रीज विद एज। लेकिन जो रिस्क हैं वो कब बढ़ते जाते हैं? एज के साथ साथ। तो इसकी जो वेरिएशन है कि ये किस में हो सकता है कैंसर, किस में नहीं हो सकता है, तो ये भी वेरी करता है विद इंक्रीज एज। ठीक है, अगर एज कम है या बढ़ रही है तो हर एज के जो पर्सन होंगे, जो पॉपुलेशन होगी, उसमें अलग अलग रिस्क फैक्टर हमें मिलता है कि क्यों किसके अंदर हो रहा है। कैंसर कॉज अबाउट 13% ऑफ ऑल डेथ, यानी कैंसर क्या है, जो भी 100% डेथ है उसका 13% जो है वो कैंसर की वजह से है। ठीक है, नियरली ऑल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। कैंसर क्या है? एबनॉर्मलिटीज़ है किनकी? जेनेटिक मटेरियल की, जो ट्रांसफॉर्म्ड होके क्या कौन सी सेल्स बना रही हैं? कैंसर सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स का डेवलपमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो कैंसर कैसे होता है? जब हमारी जेनेटिक मटेरियल किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऐसी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए जो एबनॉर्मल है और जो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं टोटली। ठीक है, द एबनॉर्मलिटीज़ में बी ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस वो हैं जो हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो एबनॉर्मलिटीज़ किस वजह से आ सकती हैं? कार्सिनोजेंस क्या हैं आपके? जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, केमिकल्स है, रेडिएशन है।
तो ये सब क्या है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। जैसे टीवी पे ऐड आता है टोबैको कॉज कैंसर, या धूम्रपान से कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसी सेल्स डेवलप हो सकती हैं जो कैंसर को लीड करे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकल सिम्टम्स, मेटास्टेसिस सिम्टम्स, सिस्टमिक सिम्टम्स। जैसे आपको तो पता ही होगा कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, तो वैसे ही इनके सिम्टम्स को स्टेजेस वाइज डिवाइड किया गया है। लोकल सिम्टम्स मतलब जो शुरुआती होंगे, उसमें क्या होगा, अनयूजुअल लम्स और स्वेलिंग यानी ट्यूमर, कहीं पे भी ऐसे लम्स जैसा फॉर्म हो जाना स्किन के अंदर, यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाना। स्वेलिंग किसकी वजह से, एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ सेल्स जो क्या कर रही हैं, टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। हीमरेज, हीमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग, कहीं भी आपकी कैसे भी ब्लीडिंग हो जाए, या तो बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। ठीक है, पेन, पेन तो होगा ही जब ये सब हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। अल्सरेशन यानी छाले जैसे फॉर्म हो जाना बॉडी के अंदर, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका कैंसर है वहाँ पर, जिस टाइप का कैंसर है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में ऐसी चीज़ें होंगी, बेसल है तो स्किन में ऐसी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है हमारी मेटास्टेसिस सिम्टम्स, जैसे उसको बोलते हैं 4th स्टेज ऑफ कैंसर। इसमें क्या होता है, एनलार्ज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था, तो देखा ही था कि लिम्फ नोड क्या करता है, जो भी एंटीजन होता है उससे फाइट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे W सेल्स, B सेल्स, T सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा। तो जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। कफ हो सकता है। हिमोप्टाइसिस मतलब कि कफ के साथ ब्लड आ जाना, ड्रॉप ऑफ ब्लड विद कफ, ये भी इसमें आ सकता है, जो टीबी में भी होता है मोस्टली। एनलार्ज लिवर, लिवर एनलार्ज हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर कैंसर लिवर को अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, लिवर क्या करता है, हमारा फिल्ट्रेशन करता है जो भी है, तो लिवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो पूरी बॉडी पे। लेकिन अगर लिवर के पास है कार्सिनोजन सेल हमारी, तो वो क्या करेंगे, लिवर्स को भी स्वेल अप कर देंगे, एनलार्ज कर देंगी, भारी और बड़ा कर देंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो रहा है। बोन पेन हो जाता है, क्योंकि ये कैंसर है, तो कैंसर हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स भी वेरी करेंगे, तो इसमें बोन पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक। सिस्टमिक क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन पूरी तरीके से हो चुका होता है, तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस। और वेट लॉस कैसे हो जाएगा, पुअर एपेटाइट की वजह से, यानी कम भूख लगने की वजह से वेट लॉस हो जाएगा। जब इतना सब हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, कफ हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड पूरा इन्फेक्ट हो गया, तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे बॉडी को। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो क्या होगी, बॉडी वीक हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्टिंग भी बोलते हैं। वास्टिंग में कैसा हो जाता है, एकदम दुबला पतला इंसान हो जाता है, एकदम हड्डी जैसा। ठीक है, फटी यानी थकावट होगी उसे, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। और स्वेटिंग कब होती है, ज़्यादातर नाइट में, जैसे टीबी में होता है। एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी उसको। जब कैंसर हो जाएगा तो ब्लड भी प्योरीफाई नहीं होगा, ब्लड की अमाउंट भी कम रहेगी, ब्लड भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, जो RBCs WBCs बन रही है आपकी। क्यों, क्योंकि कैंसर सेल्स वहाँ पे डेवलप हो रही हैं जो RBCs को डेवलप नहीं होने देंगी, WBCs को डेवलप नहीं होंगी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम इसका देखेंगे कॉजेज़। जैसे मैंने बताया क्या भी हो सकता है, कैंसर का कोई नोन कॉज नहीं होता कि वो कैसे किसकी बॉडी में हो रही है, लेकिन बेसिकली हम कह सकते हैं कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, जो क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं बॉडी के टिश्यूज़ का। तो कैंसर का कॉज क्या है, जब जेनेटिक मटेरियल यानी जो हमारे जीन्स हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर से क्या स्टार्ट हो जाए, कैंसर सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक कॉज है। नेक्स्ट है कार्सिनोजन सब्सटेंस। जैसे हम स्मोकिंग है, टोबैको वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को हार्म होता है।
नुकसान होता है, तो वो भी हमें रोक देना चाहिए। अगर हमें प्रिवेंट करना है तो वो भी एक कॉज हो सकते हैं इसके। ठीक है, प्रिवेंशन में हम क्या देखते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। एक्टिव मेजर्स, यानी शुरुआती टाइम पे हमको मेज़र कर लेना चाहिए कि पेशेंट को कैंसर है, जिसकी वजह से जो उसके बाद जो स्टेजेस आने वाली हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, उसको हम डिक्रीज़ कर सकें। यानी पहले ही हम अपनी बॉडी का चेकअप कराएं, जिसकी वजह से हमें जो कैंसर के इंसिडेंस है, जब वो स्टार्ट हो रही है, जब वो मल्टीप्लाई नहीं कर रही, जब उसकी स्टार्टिंग स्टेज होगी, जब कैंसर सेल फॉर्म हुई है, तभी हम उसका डायग्नोस कर लेंगे। तो उसका क्या होगा, एक थोड़े चांसेस रहेंगे कि हम उसको ख़त्म कर सकते हैं कैंसर को, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी स्टेजेस उसकी आगे आने वाली है, डेवलप होने वाली है, वो हम उसको रोक सकते हैं। अवॉइड कार्सिनोजेंस, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग, टोबैकोज, ये सब लेने से क्या होता है, कैंसर भी हो सकता है, तो उनको अवॉइड करो। लाइफस्टाइल में चेंज लाओ। लाइफस्टाइल में चेंज लाना मतलब अपनी पूरी एक्सरसाइज, हेल्दी रहो, हेल्दी डाइट खाओ, स्ट्रेस कम लो, कार्सिनोजन चीज़ें कम लो, अवॉइड ही करो कार्सिनोजन चीज़ों को, तो ये कभी आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगी हमारी, प्राइमरी हो गई कि हमें एक्टिव, यानी उसकी स्टेज, डेवलपिंग स्टेज पे ही हमने उसे डायग्नोस कर लिया, तो हम रोक लेंगे। जब वो पहले से ही हो चुकी है, फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं, एम्ड एट रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीवियसली डायग्नोस्ड इलनेस। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा, जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको टारगेट करके हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। जो भी उसकी इलनेस है, जो भी उसको कॉजेज़ हुए हैं उसकी वजह से, जो भी उसको बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होने लगी हैं पैदा, जो भी से बीमारी दिखने लगी है कि ये पेन है या ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, कफ के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। सेकेंड एम हमारा ये होगा। तो ये था हमारा कैंसर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस भी क्या है, हमारी NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करो। थैंक यू।